नमस्कार। तो देखिए एसएससी जीडी 2026 के लिए फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे घर बैठे ही एसएससी जीडी 2026 का कंप्लीट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो भी बिना किसी गलती के। इस फॉर्म में आप कैसे लाइव फोटो अपलोड करेंगे, कैसे सिग्नेचर अपलोड करेंगे, सिग्नेचर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तमाम चीज़ें आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो है एसएससी जीडी का फुल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो है डेट 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 31 दिसंबर तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। आगे आप देखेंगे यहाँ पे तो दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि एसएससी जीडी का जो पे लेवल है वो 7th पे कमीशन के हिसाब से 3 है, जिसका बेसिक पे 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये तक है। और ये जो है 7th पे कमीशन के हिसाब से है। आगे जब 8th पे कमीशन आएगा डेफिनेटली जो है इसके सैलरी में बढ़ोतरी होगी। उसके बाद आप थर्ड नंबर पे देखेंगे कि इसमें जो है वैकेंसीज बताई गई हैं कि किस फोर्स के लिए कितनी वैकेंसीज है। जैसे यहाँ पे बीएसएफ है तो बीएसएफ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी 524 है। फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है 92 है। वहीं आप सीआईएसएफ में देखेंगे तो टोटल वैकेंसी जो है मेल कैंडिडेट के लिए 13,135 है। उसके बाद फीमेल के लिए यहाँ पे 1460 है। आगे आप जो है देख सकते हैं यहाँ पे असम राइफल हो गया, मेल कैंडिडेट के लिए 1556 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150। उसके बाद यहाँ पे सीएस, सीआरपीएफ, एसएसबी सभी का जो है डिटेल दिया हुआ है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे तो टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे 25,487 है। उसके बाद अगर बात करें एज लिमिट का तो एज लिमिट जो है यहाँ पे 18 से 23 साल है, लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन भी है। यहाँ पे ओबीसी के लिए बात करें तो 18 से 26 साल हो जाएगा, 3 साल का रिलैक्सेशन। और एससी, एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, जिसमें 18 से 28 साल के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको जो है पूरा पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह से जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे और फॉर्म को भरेंगे। तो देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर में आना है और यहाँ पे सर्च करना है ssc.gov.in। सर्च करने के बाद आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है इस वाले ऑप्शन पे लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो देखिए अगर आपने जो है यहाँ पे एसएससी में पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो आपके पास जो है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पासवर्ड होगा, तो उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने पासवर्ड जो है भूल गए हैं आप तो फॉरगेट पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है वेरिफिकेशन कोड आएगा। उसके बाद जो है आप इन डिटेल्स को फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ हो गया, 10th का जो है बोर्ड हो गया, उसके बाद ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया और ओटीपी के थ्रू आप जो है पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आप जो है यहाँ पे रजिस्टर नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब जो है यहाँ पे आपको ओटीआर करना है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके लिए जो है आपके पास जो आधार कार्ड होगा वो जो है मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ओटीपी आता है। तो देखिए ओटीआर करने के लिए आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 4 स्टेप में आपका ओटीआर कंप्लीट होगा। सबसे पहले जो आपको पर्सनल डिटेल देना है, फिर उसके बाद पासवर्ड बनाना है, फिर कुछ एडिशनल डिटेल देना है, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन करना है और आपका ओटीआर हो जाएगा। ये अब जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव आधार कार्ड, तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोलेगा, इसलिए आप जो है यहाँ पे यस ही करिए। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है आपका आधार नंबर एंटर करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे री एंटर करना है, फिर उसके बाद आप इस टिक बॉक्स पे टिक करके सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है ओटीपी जो है सेंड किया जाएगा आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका आधार से वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आधार वेरीफाई करने के बाद अब नीचे जो है आपको यहाँ पे कैंडिडेट का नाम एंटर करना है और नाम जो है यहाँ पे 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद जो है फिर से यहाँ पे नाम एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि हैव यू एवर चेंज योर नेम, है क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जेंडर कौन सा है, तो आप जेंडर बताएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फिर से जेंडर बताएंगे। फिर यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे फिर से एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना फादर्स नेम एंटर करना है, नीचे उसको फिर से री एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम बताना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे मदर्स नेम को एंटर करेंगे। तो देखिए अब जो आपको बताना है कि आपने 10th क्लास कौन से बोर्ड से किया है, अपना मैट्रिक किस बोर्ड से किया है। हो सकता है आपका कोई स्टेट बोर्ड होगा या फिर सीबीएसई है, तो आप सीबीएसई को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप बोर्ड को रीसेलेक्ट करना है। उसके बाद अब जो है आपको बताना है कि 10th क्लास का आपका रोल नंबर क्या था। तो ये रोल नंबर जो यहाँ पे 10th के मार्कशीट पे जो है लिखा हुआ होगा या फिर एडमिट कार्ड पे भी लिखा हुआ होगा। उसके बाद आप रोल नंबर को यहाँ पे फिर से एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि आपने जो है कौन से ईयर में अपना 10th किया है, यानी कि आपने कौन से ईयर में अपना 10th पास किया है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करेंगे। देखिए उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है। तो आपने जो है अभी तक क्या जो है हाईएस्ट जो है कोर्स किया है, तो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फिर से उसको सेलेक्ट करेंगे।
फिर देखिए आपको जो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करना है। अब देखिए आप जैसे ही यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो यहाँ पे सेंड ओटीपी का बटन जो है अपीयर हो जाएगा। फिर आप जो है इस पे क्लिक करेंगे और ओटीपी जो आएगा उस ओटीपी को आप जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो है वैलिडेट ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी वैलिडेट हो जाएगा। ऐसे ही जो आपको ईमेल अभी करना है, आप ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, वैलिडेट करेंगे ओटीपी और फिर जो है आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट कर लेंगे और आपके नंबर पे और ईमेल पे एक जो है मैसेज गया होगा जिसमें आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर और जो है एक टेम्पररी पासवर्ड जो है होगा। तो देखिए इसके बाद अब आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब जो है आप सेकंड स्टेप पे आ चुके हैं जहाँ पे अब आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, फिर आपके नंबर पे या फिर ईमेल पे जो सा भी पासवर्ड गया होगा उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे। 6 अंक या 8 अंक का होगा। उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा को एंटर करेंगे और यहाँ पे साइन इन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अब जो है यहाँ पे फिर से ओल्ड पासवर्ड को डालने के लिए आ रहा है और अब जो है नीचे यहाँ पे न्यू पासवर्ड बनाने का आ रहा है। तो न्यू पासवर्ड बनाने से पहले आप यहाँ पे नोट करिए कि जो नया पासवर्ड है वो कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसमें एक अपर केस यानी कि बड़ा अक्षर होना चाहिए, एक छोटा अक्षर होना चाहिए, कम से कम एक नंबर होना चाहिए, फिर कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे कि @ हो गया, हैश हो गया, डॉलर हो गया। इस तरह से आप जो अपना नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में फिर से वो एंटर करेंगे। फिर उसके नीचे आप जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन में कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए और उसका यहाँ पे आंसर दे दीजिए। फिर उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 में फिर एक कोई क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए, उसका यहाँ पे कोई आंसर दे दीजिए और इसको याद रखिएगा जब कभी फ्यूचर में आप जो है अपना पासवर्ड फॉरगेट करेंगे तो इन सिक्योरिटी क्वेश्चंस को वहाँ पे पूछेगा और इसका आंसर आपको देना होगा। तो ये सब एंटर करने के बाद जो है आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अब जो है आपका पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर और नीचे जो आपने नया पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को एंटर करके कैप्चा को फिल करके यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए अब जो है इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के थर्ड स्टेप पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स देने हैं, जैसे कि पहले आपको बताना है कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आप फिर से उसको सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड में आपको बताना है कि आपका नेशनैलिटी क्या है, तो आप नेशनैलिटी को सेलेक्ट करेंगे। फिर थर्ड में आपको कुछ नहीं एंटर करना है। फोर्थ में आपको बताना है कि आपका जो है आपके कोई बॉडी का ऐसा विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। वैसा आइडेंटिफिकेशन जो एंटर करिए जो कि बाहर से दिखे, जैसे कि चेहरे पे कोई कट का निशान होगा या फिर हाथों पे कोई कट का निशान होगा या फिर आपका कोई जो तिल हो सकता है आप उसको यहाँ पे एंटर करिएगा। उसके बाद जो आपको बताना है कि क्या आप जो डिसेबिलिटी बेंचमार्क से आते हैं, यहाँ पे यस या फिर नो करिएगा। अगर आप यस करते हैं तो आपको बताना है कि आप किस कैटेगरी के जो है डिसेबिलिटी से आते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। देखिए ए में यहाँ पे आप अपना पूरा एड्रेस जो है फिल कर दीजिए। फिर बी में यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे पिन कोड एंटर करिए और देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, और नो करेंगे अगर आप जो है डिफरेंट एड्रेस है तो उसको जो है पूरा यहाँ पे फिल करिएगा और फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करिएगा। सेव करने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आप फोर्थ स्टेप पे आ चुके हैं जिसमें आपको डिक्लेरेशन जो है करना है। तो आप जो है यहाँ पे टिक करेंगे। तो प्रीव्यू ओटीआर पे क्लिक करके आप जो है पूरा डिटेल मैच कर लेंगे कि आपका सारा डिटेल सही है या नहीं। आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको डिक्लेयर वाले बटन पे क्लिक करना है। तो अब जो है देखिए आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो है आपका डैशबोर्ड खुल चुका है। यहाँ पे जो आपका डिटेल्स शो होगा, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइव एग्जामिनेशन, माई एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री का। तो देखिए लाइव एग्जामिनेशन में आपको शो होगा कि अभी जो है फिलहाल में किस किस का जो है वैकेंसी का जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कांस्टेबल जीडी का जो है फॉर्म फिलअप अभी चल रहा है। यहाँ पे स्टार्ट डेट में आप देख सकते हैं कि 1 दिसंबर है और फिर एंड डेट में आप देख सकते हैं कि 31 दिसंबर है। तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है 5 स्टेप में जो है फॉर्म को फिलअप करना है। पहले जो है आपका इन्फॉर्मेशन देना है, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद आपको अपना फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर आप फॉर्म को प्रीव्यू करेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है तो देखिए इस पेज में जो है आपका सारा डिटेल जो है पहले से फिल होगा। आपको जो यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद जो है आप सेकंड ऑप्शन यानी कि एजुकेशन डिटेल पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अपना एजुकेशनल डिटेल देना है। तो पहले पूछा जा रहा है कि आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पे आपका जो है हाईएस्ट एजुकेशन चूज करना है कि आपने कहाँ तक की पढ़ाई कर चुकी है। फिर उसके बाद आपको जो है डिटेल्स जो है ऑलरेडी फिलअप शो होंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिए थे।
यहाँ पे परसेंटेज वाले सेक्शन में आपका जो है क्लास 10th में कितना परसेंट आया था वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, और अगर आपका सीजीपीए में था तो आप सीजीपीए एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अब जो है आप सेकंड स्टेप पे आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि क्या आप एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर आपका जो है एज 23 साल से ज़्यादा है और आप ओबीसी एससी एसटी में आते हैं तो आप जो है यहाँ पे यस कर सकते हैं, और अगर आपका एज जो है 23 साल से कम है तो आप इसको जो है नो पे चूज करेंगे। तो देखिए इस 23 नंबर वाले ऑप्शन में बताया जा रहा है कि क्या जो है आप अपना डिटेल जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जो है देना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर आपको ओके करना है। फिर आप जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 वाले पेज पे आएंगे। यहाँ पे जो है आपको बताना है सबसे पहले आप जो है यहाँ पे प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है कि आप जो है कौन से सेंटर पे जो है पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं अपने एग्जाम का। तो सबसे पहले आप जो है अपने नियरेस्ट सिटी को चूज करिएगा। फिर वैसे ही आपको जो है सेकंड नंबर पे चूज करना है, फिर थर्ड नंबर पे। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे बताना है कि आप किस जो है लैंग्वेज में सीबीटी एग्जाम को देना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप समझिए कि अगर आप इंग्लिश को छोड़ के कोई सा भी लैंग्वेज चूज करते हैं तो आपको जो है उस लैंग्वेज में, जैसे कि अगर हिंदी को चूज करता हूँ तो मुझे जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज वहाँ पे दिखेंगे एग्जाम में। लेकिन अगर आप जो यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको जो है सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर आएगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे लैंग्वेज को रीसेलेक्ट करना है। देखिए उसके बाद आपको बताना है कि क्या आप जो है एनसीसी के कैंडिडेट हैं, यानी कि अगर आपने एनसीसी किया है तो आप जो है यहाँ पे यस करेंगे, और नहीं तो आप नो पे क्लिक करें। तो देखिए उसके बाद आपको बताना है कि क्या आप जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल के किसी गेम में पार्टिसिपेट किए या नहीं, तो आप यहाँ पे चूज करेंगे। उसके नीचे जो है आपको बताना है कि आप किस स्टेट के डोमिसाइल हैं, यानी कि आप किस स्टेट में रहते हैं। फिर नीचे आपको जो है फिर से स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। उसके नीचे आपको फिर से डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है। तो देखिए अब जो है आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने जो है माइग्रेशन किया है अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में। तो अगर आप बचपन से एक ही स्टेट में रहते आ रहे हैं तो आप इसको नो पे चूज करेंगे, लेकिन अगर आपने अपना स्टेट चेंज किया है तो आप यस करके आगे का डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि क्या जो है आपका डिस्ट्रिक्ट नक्सल अफेक्टेड है। तो ये जो है ऑटोमेटिक आप जो जैसे ही डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे तो ये जो फिल हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बताना है कि आप कौन से पोस्ट के लिए जो है प्रेफरेंस देना चाहते हैं, यानी कि किस पोस्ट में ज्यादा जॉब लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे नोटिस में जो है आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे नोटिस में आप देख सकते हैं कि जैसे कि बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी, आईटीबीपी और ये एआर असम राइफल्स हैं। तो इन सब का आपको चुनाव करना है कि आप कौन से जो है डिपार्टमेंट में जॉब लेना चाहते हैं। तो उसको आप जो है नंबर 1 पे रखेंगे, फिर उसके बाद नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, ऐसे ऐसे करके जो है आपको यहाँ पे चूज करना है। तो देखिए आप जैसे ही यहाँ पे पोस्ट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट शो हो जाएंगे। ए जो है बीएसएफ के लिए है, फिर बी जो है यहाँ पे सीआईएसएफ के लिए है, फिर सी जो है यहाँ पे सीआरपीएफ के लिए है, डी जो है एसएसबी के लिए है। इस तरह से आपको जो है इस नोटिस को आप देख लीजिएगा और नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से और आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पे प्रेफरेंस को फिल कर लीजिएगा। तो देखिए पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो अब देखिए अब जो है आप जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन में आ चुके हैं, जहाँ पे आपको जो है अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको सिग्नेचर के बारे में बता देता हूँ कि सिग्नेचर जो है बोला जा रहा है कि 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और इमेज का जो है डायमेंशन है यानी कि 6 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए और 2 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तो देखिए अगर जो है आपको सिग्नेचर इसमें कन्वर्ट करना नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर में आके सर्च करना है इमेज पाई 7। आपको जो है क्रोम ब्राउजर में आके इमेज पाई 7 सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको जो पहला वेबसाइट मिलेगा उसको ओपन करना है। यहाँ पे देखिए रिसाइज इमेज पिक्सल का ऑप्शन है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेलेक्ट इमेज में जाके आपका जो भी इमेज है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए आप जैसे ही फोटो के यहाँ पे अपलोड कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है विड्थ और हाइट। तो देखिए फोटो सेलेक्ट करने के बाद अब जो है नीचे यहाँ पे विड्थ और हाइट एंटर करना है। तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे जो है वेबसाइट में सेंटीमीटर बोला गया था, 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, और इस वेबसाइट पे जो है पिक्सल में दिया हुआ है। तो मैंने सर्च किया है, आप गूगल पे भी सर्च कीजिएगा, 6 सेंटीमीटर पर 226 पिक्सल होते हैं और 2 सेंटीमीटर में 75 पिक्सल होता है। मैंने ये पहले ही एंटर कर लिया है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे जो है जितना केबी का आपको जो है बनाना है फोटो आप उसको एंटर करेंगे। तो करीब 10 से 20 KB था तो मैं 15 KB सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आप रिसाइज इमेज वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप जो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो इमेज जो है रेडी हो चुका है 14 KB का। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप वेबसाइट पे वापस आ जाएंगे। तो देखिए आई होप जो है सिग्नेचर का आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है यहाँ पे फोटो में प्रॉब्लम है। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको जो है अपने फ़ोन में ऐप जो है डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो अब मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से जो है
लाइव फोटो को कैप्चर करेंगे। तो देखिए मोबाइल में आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में आ जाना है और यहाँ पे आपको 2 ऐप्स इंस्टॉल करना है। पहले आपको पहला ऐप है ये माई एसएससी, इसको आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और दूसरे ऐप का नाम है आधार फेस आरडी। आप देखिए ऐसे जो है सर्च कीजिएगा और सर्च करने के बाद ये जो है एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फ़ोन में। अब इन दोनों ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको जो है एसएससी वाले ऐप को ओपन करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपन करने के बाद यहाँ पे ऊपर जो है लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करके कैप्चा फिल करके लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप जो है इस पेज पे लॉगिन हो गए हैं। तो अब यहाँ पे आप अप्लाई वाला जो सेक्शन है इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे ऊपर में ही जीडी का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे अप्लाई वाले बटन पे आप फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो आप यहाँ पे ओके करके माई एप्लीकेशन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको जो है कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। देखिए ये सब डिटेल्स जो आपको फिल होंगे, यहाँ पे बस आपको सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है। देखिए फिर से ओके करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है, फिर ओके करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट करके फिर से ओके करना है। देखिए अब जो है आप यहाँ पे फेस वेरिफिकेशन वाले स्टेप पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको जो इस टिक बॉक्स को टिक करना है और आधार फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आपका ये आधार वाला ऐप डाउनलोड होगा तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस वाले ऐप पे क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद जो है आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। देखिए यहाँ पे बता रहा है पहले कि आपको जो है अपना जो है फेस एक सर्कल है, उस सर्कल के बाउंड्री में रखना है। उसके बाद बताया जा रहा है कि आप जो है मेक श्योर करिए कि आपका चेहरा जो है कम जो है लाइट को अवॉइड कर रहा है या फिर पीछे से कोई लाइट नहीं आ रहा है। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर आपने कोई सन ग्लासेस या फिर कोई चश्मा पहना हुआ है तो आप उसको उतार सकते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि चेहरे के अंदर अपने फेस को लाने के बाद अपने आंखों को जो है ब्लिंक करिए। ठीक है, अब जो है इन सबको पढ़ने के बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को टिक करेंगे और फिर उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे एक रेड सर्कल बन जाएगा और आपके फ़ोन का कैमरा खुल जाएगा। तो देखिए अब जो है यहाँ पे आप अपने चेहरे को इस सर्कल के अंदर रखेंगे और सर्कल के अंदर रखने के बाद आप अपनी आंखों को ब्लिंक करेंगे। ये जो है ग्रीन होगा और आपका जो है फेस कैप्चर कर लिया जाएगा। तो देखिए कैप्चर करने के बाद अब जो है आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। देखिए आप जैसे ही सेव कर देंगे उसके बाद ये सक्सेस आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये जो है आपका फेस ऑथेंटिकेशन हुआ है। अब जो है आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है। तो यहाँ पे देखिए कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन है और यहाँ पे नीचे अपलोड योर सिग्नेचर है। तो आपने जो है अपना सिग्नेचर पहले कन्वर्ट किया था, उसको जो है यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा और यहाँ पे पहले आप लाइव कैप्चर फोटो वाले बटन पे क्लिक करेंगे और अपना जो है फोटो कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए, फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। तो देखिए इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको जो है लैपटॉप में दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो है आपने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लिया है। अब जो है मैं यहाँ पे नीचे जो है स्क्रॉल करता हूँ। नीचे स्क्रॉल करने के बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए आपका जो पूरा जो है डिटेल आ जाएगा। आप जो है यहाँ इसको जो है मिला लीजिएगा कि आपका जो है कोई डिटेल गलती तो नहीं है, उसको जो है सुधार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं। अब जो देखिए यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन करना है, तो आप जो है यहाँ पे टिक बॉक्स पे टिक करिएगा और नीचे जो है कैप्चा को फिल करिएगा और उसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करिएगा। तो देखिए अगर आप जो है ओबीसी से आते हैं और जनरल से आते हैं तो आपका फी पेमेंट वाला पेज खुल जाएगा, और अगर नहीं आते हैं एससी एसटी से आते हैं या फिर अगर आप वुमेन है तो आपको जो है 1 भी रुपया नहीं लगेगा। आपका जो है फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको एसएससी जीडी का फॉर्म भरना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ऐसे और अमेजिंग वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें ऑनलाइन सरकारी सारथी को।